इकाई 1 परिमेय संख्याएं। प्रश्न पहला है 4/5 प्लस ब्रैकेट -2/5 को सरल कीजिए। इसमें ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसको हल करते हैं। हल डाल लेते हैं। पहले लिखते हैं 4/5 प्लस ब्रैकेट -2/5, तो ब्रैकेट खोलते हैं तो 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब हर बराबर है इसके, तो क्या लिखेंगे 4 - 2/5, 4 में से 2 जाएगा तो 2/5, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न 2, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a + b बराबर -15/11 हो तो b + a ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम ये जानते हैं हम, क्या हल डाल लेते हैं कि प्लस में यदि उनके क्रमों को बदला जाता है तो भी मान उतना ही आता है। तो चाहे हम उनके मानों को जो बदल कर रखेंगे तब भी उतना ही मान आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है a + b, a + b को हम लिख सकते हैं b + a, क्योंकि जो प्लस जोड़ी जाती है गिनती तो उनका मान एक ही होता है, चाहे आगे की गिनती पीछे हो चाहे पीछे की आगे हो। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है कि a + b बराबर -15/11। तो हम यहाँ पर पहले दिखा चुके हैं कि a + b बराबर b + a, तो यहाँ पर हम भी लिख देंगे कि b + ab बराबर -15/11। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, 2/3 - 5/3 को हल कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको हल करते हैं कि हल डालते हैं। और 2/3 - 5/3, तो हमें देखना यह है कि इसके हर बराबर हैं। तो जब हर बराबर होते हैं तब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि 2 - 5/3। तो अब निशान जो है वो पीछे वाली बड़ी गिनती का ज़्यादा होता है तो उसी का लगाते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाते हैं और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3/3। तो इनको हम 3 काट देंगे, आंसर आएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 4, 2/3। प्रश्न नंबर 4, 2/3 भाग ब्रैकेट -4/5 को सरल कीजिए। इनमें से 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, तो यहाँ लिखते हैं हल। 2/3 भाग ब्रैकेट -4/5। तो यहाँ पर 2/3, जब हम भाग का निशान गुणे में चेंज करते हैं तो इनके पद जो हैं ये बदल जाते हैं, यानी उलट जाते हैं। तो ये हो जाएगा -5/4। तो ये अब कटने वाला है, तो 2 × 2 और 2 दूना 4। अब कितना बचा 1/3 गुणे -5/2। तो अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ऊपर ऊपर पद और नीचे नीचे। तो -5 × 5 और 2 × 6। ऑप्शन नंबर 5/6 यानी -5/6 दूसरा सही है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो इसको हम एक प्लस का कर लेते हैं और इसको 8 कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही। प्रश्न 5, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो mod x और प्लस mod y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं, लिखते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है कि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4। तो इसका मान निकालना है mod x और प्लस mod y। तो इसका x का मान कितना है -1/2 और प्लस y का मान है
3/4। तो ये जब मान हटाते हैं तो ये निशान बदल जाता है। तो ये जब निशान हटाएंगे तो माइनस है तो माइनस से गुणा हो जाएगी प्लस, यहाँ 3 और प्लस का प्लस ही रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/4 आएगा। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा? नहीं, अब यहाँ पर करते क्या है, हर बराबर कर लेते हैं। तो 4 इसके नीचे है, इसके नीचे 2 है तो इसका मतलब 2 से गुणा किया जाए। तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4 प्लस 3/4। अब हर बराबर हो गए तो लिखते हैं 2 + 3/4 तो 2 3 5/4 यानी 5/4 ऑप्शन नंबर जो ये है तीसरा सही है। इकाई 2 वर्गमूल प्रश्न नंबर 6 56 का वर्ग का मान है। तो 56 का वर्ग जब हम निकालते हैं तो लिखते हैं हल। तो यहाँ पर दिया गया है 56 का वर्ग, तो इसका मतलब होता है कि 2 बार हम लिखते हैं इसको। कितनी बार? 2 घात है इसकी तो हम 2 बार लिखेंगे। तो इसकी हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं ऐसे कि 6 छाक 36 का 6 हासिल हुआ 3, 6 पंचे 30 3 और 30 3 33 होता है। 5 छक्का 30 का 0 हासिल हुआ 3, 5 25 3 28। अब इसको जोड़ लेते हैं 6 का 6 3 का 3 8 3 11 का 1 और 2 1 कितना हुआ 3 यानी 31 36। तो ऑप्शन नंबर हमारा है चौथा सही है ये नंबर। प्रश्न नंबर 7 एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो पहली बार तो ये एक बाग में आम के पेड़ यानी 2304 हैं। तो जब उतनी ही बाग में पंक्तियां हैं जितनी की पेड़ है तो इसका सीधा है कि वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हल डालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं 304 का इस गुणनखंड में से 2 कन 2 2 कन 2 बचा 1 10 हो गया 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर काटते हैं 2 से 2 पंचे 10 बचा 1 और यहाँ हो गए 15 तो 2 सती 14 बचा 1 2 छाक 12। फिर 2 से काट देते हैं 2 दूनी 4 बचा 1 हो गए यहाँ पे 17 तो 2 8 16 फिर 1 बचा 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं 2 कन 2 2 चक्को 8 2 चक्को 8। अब इसको सीधे 12 से काट देते हैं क्योंकि 12 का वर्गमूल होता है। तो 12 कन 12 बचे 2 12 दूनी 24 फिर 12 कन 12। अब 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका निकाल लेते हैं। तो 2 दूना 4 और तो बचा कितना 4 और 12 की जब गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 36 और 42 और 49 है, चौथा ऑप्शन 48 है। तो यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही है। प्रश्न नंबर 8 यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की डॉट डॉट होती है। यानी कितनी होती है? पूरी होती है या बराबर होती है या आधी होती है या सम होती है। तो यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 9 अंडररूट 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान है। तो इसका वर्गमूल निकाल करके फिर माइनस करके हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 41 का होता है 41 की गुणा करते हैं तो 1 कन 1 1 चक्कू 4 और 4 कन 4 4 चक्कू 16। तो 1 का 1 4 4 8 6 का 6 कर 1 और इसका जो 40 की जब गुणा करेंगे हम तो 2 जीरो लगाए और 4 चक्कू 16। तो यानी इसका आया 1681। कितना आया? 1681। तो यहाँ लिखते हैं हल डालते हैं, लिखते हैं अंडररूट, इसका आएगा मान हमारा 1681 माइनस और इसका आएगा 1600। तो जब घटाएंगे तो बचेगा 81। तो 81 होता है 9 का वर्ग, इसको काटे रूट हटा, आंसर है 9 यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है।
प्रश्न नंबर 10, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं डॉट डॉट कहलाती हैं। क्या परिमेय, अभाज्य, भाज्य, अपरिमेय। तो ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं अपरिमेय कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इकाई 3 घनमूल। प्रश्न नंबर 11, -5/9 का घन है। तो घन करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हल डालते हैं। तो घन करने के लिए घात 3 लगाते हैं। तो -5/9 का घन निकालने के लिए इस पर हम 5/9 की घात 3 लगाते हैं। तो इसको हम 3 बार गुणा कर लेते हैं। कितनी बार? 3 बार गुणा करेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 25 और 9 81। अभी हमारे पास ये इतना बचा। अब फिर इसकी जब गुणा करेंगे हम, तो यहाँ जहाँ कोई निशान नहीं प्लस का मानेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब 25 है, ये 25 की 5 से गुणा कराएंगे तो 5 25 का 5 हासिल और 2 5 दूनी 10 2 12 आएगा। कितना आएगा? यानी 125। फिर अब नीचे कितना दिया गया है, इधर 81 इधर 9 है, तो 81 के 9 से गुणा कराएंगे तो 9 का 9 9 72, यानी 729 आएगा। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसमें प्लस का है, आया आंसर माइनस का है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही। प्रश्न नंबर 12, ये यहाँ पर करनी 3 दिया गया है और ये है 125 × 343 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल लिखते हैं। हल लिख करके इसमें क्या करते हैं, ये हमारा आता है 125 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 25 5 5, यानी 5 की घात कितनी आएगी? 3 आएगी। अब ये जो 343 है इसका यहाँ पर करते हैं 343, इसके गुणनखंड करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 चौक 28 और 28 और बचा कितना? 34 है, तो 6 बचा, हो गया 63। तो 7 9 या 63, फिर 7 7 49, 7 7, तो ये 7 की घात 3 आया। अभी जब निशान हटाते हैं करड़ी तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 5 की घात 1/3 और गुणे 7 की घात 1/3। अब घात की घात गुणा हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे 3 × 1/3 और 7 की घात 3 × 1/3। ये घात ये समान थी, कट गई, बचा कितना? 5, इधर कितना बचा? 7, तो ये आया 35। ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 13, 27/64 का घनमूल है। तो घनमूल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 27/64, तो अंश वाली का पहले इधर गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड जब करते हैं 3 से कटेगी ये, 3 9 27, 3 3 9 और 3 अक्कन 3। तो सर्वप्रथम इसके गुणनखंड कर लिए, तो इसके कितने आए? 3 × 3 × 3, और हर के भी इसी प्रकार से गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम 4 से काट लेते हैं, तो 4 अक्कन 4 बचा 2, हो गया 24, 4 छंग 24, फिर 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, फिर 4 अक्कन 4, इसके भी 4 गुणनखंड हो गए। तो क्या लिखेंगे? 27 के कितने हैं? 3 × 3, और इसके 64 के कितने हुए? 4 × 4 × 4, यानी और जब घनमूल निकालते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो इसमें से एक जोड़ा ले लेते हैं 3, तो इसका भी आएगा 4, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 14, यदि n की घात 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4 हो तो n की घात n का मान होगा। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4। तो सर्वप्रथम इसमें करते क्या हैं, इसमें हम n की घात n 2 की घात n कामन ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे कामन लेंगे तो 1 बचेगा। अब माइनस, अब यहाँ पर ये मतलब है कि अगर 2 की घात n माइनस 1 है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा चला जाएगा तो बचेगा तो इतना ही, तो यहाँ पर कितना बचा? 2 की घात -1 बराबर 4। अब 2 की घात n,
अब ये एक सूत्र होता है कि अगर एक ही घात -1 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी जब माइनस की घात हटाएंगे तो इसको हम 1/2 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना आया 4 बराबर। अब 2 की घात n, अब इसके हर बराबर करते हैं तो 2 कन 2 - 1/2 हो जाएगा बराबर 4। तो 2 की घात n, अब यहाँ पर बचेगा कितना गुणे में, 2 में से जाएगा तो 1 और नीचे आया 2 बराबर 4। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इसका 1 से गुणा कराएंगे तो 2 की घात n/2 बराबर 4। अब बटे वाला गुणे में चला जाएगा तो 2 की घात n बराबर 4 × 2, तो 2 की घात n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 8 के जब गुणनखंड हम करते हैं तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 × 2 × 2, तो 2 की घात 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 3, तो यानी 2 की घात n बराबर यहाँ 2 की घात 3। अब दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र होता है हमारे पास कि a की पावर n बराबर a की पावर m, a की पावर m बराबर a की पावर n, तब ये सूत्र हमारा बन जाता है क्या, m बराबर n हो जाता है। यानी n बराबर कितना आया 3। अब यहाँ पर कह रहा है n की घात n, किसका, n की घात n, तो यानी n की घात n का मतलब n बराबर भी 3 है तो इसकी घात भी 3 लगेगी। तो कितना आएगा, 3 को 3 बार जब हम गुणा करेंगे तो कितना, 3 × 9 = 27। ऑप्शन ये तुम्हारा आएगा चौथा नंबर 27। प्रश्न नंबर 15, संख्याओं के घनमूल ऋणात्मक तथा धनात्मक ... प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ प्रश्न से ही पता चलता है कि उत्तर क्या होगा। यहाँ प्रश्न से ही पता चलता है कि उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक। तो आवेश 2 ही होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो 2 है ना यहाँ पे, एक ऋण वाला एक धन वाला। तो कितने प्रकार के होंगे, दोनों प्रकार के होंगे, ये ऑप्शन सही है। इकाई 4 सर्व समीकाएँ। प्रश्न 16, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। तो हल, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक मान सही है। तो इसको हल करते हैं। पहले यहाँ से लिखते हैं जो दिया है, क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है कितना कि x प्लस 1/x बराबर है 10/3। अब ये देखना है कि यहाँ पर घात 3 है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की घात को 3 लगा लेते हैं। तो लिखते हैं कि दोनों पक्षों की घात 3 करने पर तब इधर का भी जो है इसकी घात भी 3 लगाएंगे और इसकी घात भी 3 लगाएंगे। अब यहाँ पर सूत्र बन जाता है a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि x³ और प्लस 1/x³ और प्लस सूत्र के 3, a की जगह पर है x और b की जगह पर है 1/x। अब यहाँ पर a + b, तो यहाँ पर ax + 1/x। इधर जो है इसकी घात 3 है तो इसको भी 3 बार हम लिख लेंगे और इसको भी 3 बार हम लिख लेंगे। तो इसकी घात 3 आई और इसकी भी घात 3 हो गई और प्लस यहाँ पर ये x कट गया तो 3 एकम 3 बचा। अब बात आती है x + 1/x बराबर 10.100.1000 और 3 × 9 = 27 हो गया। अब x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3, अब इतने का मान हमारे पास पहले से दिया गया है, कितना, 10/3, तो बराबर 1000/27। ये 3 कटा, ये 3 कटा, तो x की घात 3/x की घात 3 प्लस 3 बचे। अब यहाँ पे कितना बचा, केवल 10 बचा। कितना बचा, 10 बराबर 1000/27। अब ये प्लस का जाएगा उधर
तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000/27 माइनस 10। अब हर बराबर करेंगे तो 1000 27,270/27। अब घटाते हैं तो यहाँ पे घटा लेते हैं हम। 1000 में से 270 घटाएंगे, 0 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 2 गया 7, इधर तो वहाँ से चले गया था। कितना आया? 730/27, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 17, a माइनस बी का होल क्यूब का मान है। ये ऑप्शन दिए गए हैं कि a³ + b³ - 3ab इंटू a माइनस बी। दूसरा है a³ - b³ - 3ab इंटू a माइनस बी। चौथा है तीसरा है a³ - b³ + ab 3ab इंटू a माइनस बी। चौथा है a³ - b³ - 3ab इंटू b माइनस a। तो ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 18 है a + b का होल क्यूब का मान है। तो इसमें कौन सा है? a³ + b³ + 3ab इंटू a माइनस बी हो गया, तो ये भी नहीं हुआ है। दूसरा है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ये होता है इसका सूत्र। तो इसमें भी चेंजिंग है, इसमें भी चेंजिंग है। तो ये a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 19 है कि a³ - b³ - 3ab इंटू a माइनस बी का लघु रूप है। तो ये किसका सूत्र होता है? तो ये जो होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है। तो ये माइनस बी का होल क्यूब हमारा ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 20 कि a³ + b³ + 3ab इंटू a + b का लघु रूप है। तो ये हमारा जो होता है a + b का होल क्यूब का होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये पहला सही है। इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। प्रश्न नंबर 21, 8x² yz में 2xy से भाग देने पर भागफल होगा। कितना होगा? इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको हल करते हैं। हल डालते हैं तो यहाँ पर कितना है? 8x² y में कितने से 2xy से भाग करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ 2xy से भाग कर देते हैं। तो अब y कटी तो y कट गया, x कटा तो इसकी घात घट गई। 2 × 2 2 × 8, कितना बचा? 4 और बचा x और z। तो ऑप्शन नंबर देखो इसमें 4x z किसमें है? पहला वाला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 22, बहुपद 2x³ + 5x² - 7 में अधिकतम घात है 7 3 2 -3। तो अधिकतम घात 3 है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 23, 9x² - 6x + 1 के गुणनखंड हैं। तो हम पहले इसके गुणनखंड करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो लिखते हैं 9x² - 6x + 1। अब यदि कोई गिनती आगे दी होती है तो उसकी हम पीछे से गुणा करा लेते हैं और फिर ऐसी गिनती का पहाड़ा पढ़ते हैं जितना कि उसका मान उतना आए और जिनका पहाड़ा पढ़ा जाए वही उनका जोड़ा जाए तो बीच की संख्या प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम हम इसकी गुणा करा लेंगे, तो 1 और 9 की गुणा कराएंगे तो 9 ही हो जाएगा। अब यहाँ दिखता 1 है लेकिन यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा? 9। अब ऐसे ही गिनती का पहाड़ा पढ़ते हैं जिनका मान 9 आए और उनको जोड़े तो 6 बने। तो 3 तिहाई 9 और 3 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये ऑप्शन सही लगता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 9x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3 इंटू x + 1। फिर 9x² ब्रैकेट खोले तो प्लस माइनस माइनस 3x का 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 3x का 3x + 1। अब इसमें क्या करते हैं? 3x कॉमन ले लेते हैं। अब 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ है 9x², बाहर लिए 3x, s कटा, इसकी घात कटी, 3 × 3 3 3 9, बचा कितना? 3x। अब माइनस यहाँ कितना है? 3x बाहर लिया गया, 3x एक घटाकर में कितना है? 1 बचा। अब इधर कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 1 ले लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 3x और प्लस माइनस माइनस 1 × 1 हो गया।
अब ये कॉमन ये दोनों एक में ऐड कर लेते हैं और ये दोनों समान है तो इनको भी हम एक में रख लेते हैं। अब ये भी दोनों समान हैं तो 3x माइनस 1 का क्या लगा देते हैं होल स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये पहला वाला सही है। प्रश्न नंबर 24 ए स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड हैं। तो इसको हम हल करेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हल करते हैं इसको पहले। ए स्क्वायर माइनस 4, तो जब इसकी घात 2 लगी है तो इसकी भी घात 2 लगानी चाहिए। तो ए स्क्वायर, तो जब हम 4 का 2 बार करेंगे यानी 2 दूना 4, तो 2 की घात 2 लगा लेंगे। यानी कि 4 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये बनता है 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, तो यानी 2 गुणे 2, तो यानी 2 की घात 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं कौन, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर माइनस 2 की घात और 2 की घात 2, तो इसमें एक सूत्र बन जाएगा। हमारे सूत्र पे फिट करेंगे तो ए प्लस 2 और ए माइनस 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इकाई 6 संख्याओं से खेल। प्रश्न 25 है कि 28 और x प्लस 7, इसका ये एक जोड़ का सवाल दिया गया है। इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान इसमें होगा क्या, तो इसको हल करते हैं। कितना दिया गया है यहाँ पे, जैसे दिया गया है 28 और इसके नीचे x है, इसके नीचे 7 है, फिर इसका योगफल पूरा दिया गया है 75। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 होता है, हासिल आया 1 होता है। अब हासिल 1 आया तो 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो अब 3 में कितना जोड़े कि 7 हो जाएगा, तो 3 में हम 4 जोड़ेंगे तब 7 होगा। कितना जोड़ेंगे हम 4, यानी x बराबर कितना आएगा 4 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न 26 निम्न में x का मान होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 2x से हम भाग करेंगे 216 को और इसका भागफल कितना आता है 8 और शेषफल है 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका मतलब हम इस संख्या से इसको भाग कर देते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखते हैं हल, इसको 8 से हम 216 को भाग कर देते हैं तो 8 दूनी 16, इधर हासिल ये बचा 11, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, इधर कट गया उतारा 6 और 8 सत्ती 56, कितना आया 56, यानी 0 आ गया। तो ये इसका कितना आया भागफल, ये हमारा है 27। तो अब इसकी जब हम तुलना करेंगे, ये लिखा है 2x और ये है हमारा 27, तो यानी 2 के स्थान पर 2 है तो x के स्थान पर कितना हो गया 7, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इकाई 7 युगपत समीकरण। प्रश्न नंबर 27 x माइनस वाई बराबर 4 3x प्लस 2y बराबर 27 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x एवं y का मान होगा। तो इसको हल करते हैं। पहला समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आएगा 4 प्लस वाई, इसको समीकरण हम बना लेते हैं 1, इसका मान निकाल लिए। फिर दूसरा क्या दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 27, तो अब इसका x का मान रखने पर तो ये 3x का मान हमारा है 4 प्लस वाई और प्लस 2y बराबर 27, तो 4 तियाँ 12 और 3y का 3y प्लस 2y बराबर 27। अब 12 और 3 और 2 कितना हुआ 5y बराबर 27, 5y ये प्लस के 12 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के। तो 5y बराबर घटाएंगे तो 5 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 15, तो y बराबर 15/5, 5 × 5 5 15, तो y का मान 3 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना दिया है x बराबर 4 प्लस वाई, तो x प्लस इसका मान 3, तो कितना होगा 7, तो उत्तर आएगा 7 का मान 3, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 28 दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की
ये दूसरी की 2 गुनी है संख्याएं होगी। तो इसमें हल करते हैं हम पहले। मानते हैं, माना वह 2 संख्याएं x एवं y हैं। क्या है? x एवं y हैं। चूंकि संख्याओं का योग कितना दिया गया है? संख्याओं का योग बराबर दिया गया है 24। तो इसलिए ये दोनों संख्याएं जब हम जोड़ते हैं तो 24 मिलता है। ये समीकरण 1 बना लेते हैं। अब पुनः फिर लिखते हैं कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो इसलिए प्रथम संख्या क्योंकि ये दोनों है तो इसको 2 से गुणा करेंगे दूसरी को, तब ये बराबर हो जाएगा। तो प्रथम संख्या हमारी x है, 2 गुणे दूसरी संख्या हमने y माना है। तो x बराबर हो गया 2y। ये समीकरण 2 बन गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान इसमें रखें हम। समीकरण 1 कितना है कि x प्लस वाई बराबर 24। अब x का मान आया कितना है? तो यहाँ है 2y प्लस वाई बराबर 24। तो 1 और 2 कितना हुआ? 3y बराबर 24। तो गुणे वाला कहाँ चले जाएगा? बटे में आएगा। 3 × 3, 3 × 8 24, यानी y का मान कितना आया? 8। कितना आया? 8 आया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर? 2 में। तो 2 कितना हमारा है? यहाँ पे देखो कि x बराबर 2y गुणे, तो x उसका मान है 8, तो 8 दूनी 16। तो कितना हो गया? ये सब संख्याएं हमारी 8 यानी 16 और 8 मिलेंगी। तो अब यहाँ हम चलते हैं कि ये पहला ऑप्शन है यानी 16 और 8, यही वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 29, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो हल करते हैं। लिखते हैं, माना वह भिन्न x/y है। चूंकि अंश और हर दोनों में 1 जब जोड़ा जाता है तो कितना बचता है? 2/3। अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होती है। तो इसलिए तो अंश हमारा x हो गया, इसमें भी 1 जोड़ते हैं, और हर हमारा y, इसमें भी 1 जोड़ते हैं, तो 2/3 मिल जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर से इसको कराएंगे तो x प्लस 1, इसको 2 से कराएंगे तो y प्लस 1, यहाँ अब 3x का 3x प्लस 3 × 3, 2y का 2y प्लस 2 × 2। अब ये जो चर पद है इनको एक और रखो, तो 3x ये प्लस का आएगा, इधर ये प्लस का जाएगा, उधर माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 2y बराबर -1, ये समीकरण हमारा 1 बन गया। अब फिर पुनः करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दी तो वह 1/3 हो जाती है। फिर लिखते, चूँकि अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर 1/3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी करेंगे इसे। तो इसमें से 2 घटाए और इसमें से 2 घटाए तो 1/3 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इधर
कर लिए। इसको एक बार गुणा करेंगे तय आएगा, तो 3x का 3x और 2 3 6 और y माइनस 2 इधर लाओ। ये प्लस का आएगा माइनस का, ये माइनस का जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो इधर कितना बचा, इधर बचा 2। अब ये 3x माइनस वाई इसमें से घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये समीकरण बना हमारा दूसरा। अब y का मान निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर 4, तो ये y उधर ले जाएंगे, ये प्लस का आएगा माइनस का, ये माइनस का प्लस हो गया, यानी y का मान आएगा 3x माइनस 4 निकल आया ये। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा ये है दिया गया है, तो इसको हम रखते हैं कितना है 3x माइनस 2y बराबर माइनस 1। तो इसका 3x माइनस 2, y का मान कितना है, y का मान है 3x माइनस 4 बराबर माइनस 1। तो 3x और 2 3 6x और माइनस माइनस प्लस और 4, ये तो हमारा था 4, 4 दूना 8 हो गया। कितना हो गया, 8 आया बराबर माइनस 1। अब 3x और ये 6 हुआ x, अब ये प्लस का जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। अब इसको यहाँ हल कर लेते हैं, यहाँ हल करते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। और ये माइनस माइनस जब यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा तो 8 हो, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस कट गया तो 3x बराबर 9। तो x गुणे वाला बटे में आएगा, 3 1 3 3 3 9, तो x बराबर कितना है 3। अब x का मान इसमें रख दो, तो x का मान y बराबर 3x माइनस 4 में रखने पर, तो ये कितना है y बराबर 3 गुणे 3 माइनस 4, तो 3 3 9 माइनस 4 बराबर कितना बचा 5। भिन्न हमारी थी x बटे y, तो भिन्न कितनी हो गई 3 बटे 5, यानी इसमें ऑप्शन नंबर पहला जो है ये पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 30, 3x प्लस 2y बराबर 8 तथा 5x माइनस 2y बराबर 16 समीकरणों में x एवं y के मान हैं। तो x एवं y के मान हमें निकालना है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं तो हल करते हैं। पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 16, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखना यह है कि यहाँ पर y का जो पद है ये समान है, तो इसमें प्लस का निशान इसमें माइनस का, तो एक विलुप्त कर देंगे। तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं, तो 3x प्लस 2y बराबर 8 और 5x माइनस 2y बराबर 16, तो जोड़ दीजिए। तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो 5 3 हो गए 8x बराबर 8, ये हो गया 8 से 14 का 4 और 1 1 2 24 हो गया। तो अब 8x बराबर 24, तो x बराबर गुणे वाला बटे में चला गया, 8 का 8 8 त्रुक 24, यानी x का मान कितना आया 3 आ गया। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें, निकल आएगा y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कितना है, ये देखिए क्या है 3x प्लस 2y बराबर 8, तो 3x का मान है 3 प्लस 2y बराबर 8, तो 3 3 9 प्लस 2y बराबर 8। अब ये प्लस का जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस के 8 हो गए, तो 2y, अब 8 में से 9 जाएगा या 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का निशान ज़्यादा है, लगाते हैं 1 बचेगा, तो गुणे वाला कहाँ चला जाएगा बटे में। तो x बराबर कितना आया था 3 और y बराबर आया -1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सही है, x बराबर 3 y बराबर -1/2, यानी पहला वाला सही है। इकाई 8 वर्ग समीकरण। प्रश्न 31 है,
एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 का हल है अथवा एक्स का मान है। तो यहाँ पर एक्स का मान निकालना है तो लिखते हैं हल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो रूट हटाए, यहाँ पर स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग गया, तो एक्स बराबर कितना आया, प्लस माइनस 7, यानी कि 7 इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही है। प्रश्न नंबर 32, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप होगा। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है तो हल करते हैं। तो वो यहाँ पर दिया गया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 441। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया 441, स्क्वायर काटे रूट लग गया, तो भुजा बराबर आ गया हमारा, ये होता है 21 का वर्ग, स्क्वायर काटे रूट हटा, तो भुजा हमारी कितनी आ गई 21। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर इसका परिमाप मतलब ये चारों, इधर का भी ये पूरी एरिया 1 2 3 4 हो जाती है, तो वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 गुणे भुजा। तो 4 और वर्ग भुजा कितनी है 21, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला सही है। तो जवाब प्रश्न नंबर 33, 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 में x के मान हैं। तो x के मान यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई मान होगा तो हल लिखते हैं। लिखा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यदि कर लेते हैं, गुणनखंड रखे हुए हैं, तो यदि करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x से माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और गुणे वाला बटे में आ जाएगा, एक x का मान a निकल आया। फिर पुनः यदि करते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का जाएगा माइनस का, तो एक मान ये निकल आया। तो x के मान कितने आ गए 3/2 और एक -2। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन जो है 3/2 -2, ये वाला सही है। प्रश्न नंबर 34, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 में x का मान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो इसको हल करते हैं। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो अब 4 ये प्लस माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब स्क्वायर काटे तो प्लस माइनस रूट लग गया, तो प्लस माइनस यहाँ पर ये दो बार चला जाएगा। अब क्या करते हैं, प्लस माइनस ये 2 की घात लगा लेते हैं बराबर x, इस घात काटे ये रूट हटा, बचा कितना प्लस माइनस 2 बराबर x, यानी x का मान कितना है प्लस माइनस 2। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इकाई 9 समांतर रेखाएं। प्रश्न नंबर 35, यदि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर कहीं पर ना मिले तो वे रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी, सरल, समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यदि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर कहीं पर ना मिले तो वे रेखाएं समांतर कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 36, एक ही रेखा पर ... रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, अर्धक या समांतर या प्रतिच्छेदित या लंब। तो एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। प्रश्न नंबर 37, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री हैं। चौथे कोण का मान होगा। तो चौथे कोण का मान निकालने के लिए तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखना है यह है तो चतुर्भुज, तो 3 कोण कोई भी मान लेते हैं। माना चतुर्भुज के 4 कोण क्रमशः A
कमा बी, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी है। तो चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब कोण ए कितना दिया है उसको पहला मान लेते हैं, तो ये हो गया 75, बी कितना हुआ 95 और सी हो गया 110। अब कोण बचा डी, तो 360। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से भी हम जोड़ सकते हैं। 5 5 10 का 0, हासिलावा 1 और 9 1 10 और 7 17 का 18 का 8, हासिलावा 1 1 1 2 कितना हुआ 280 और प्लस डी बराबर 360। अब क्या करते हैं, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 280, तो डी का मान आएगा हमारा, घटा लेते हैं यहाँ पर 360 में से 280 घटाते हैं तो कितना बचेगा 0, इधर 16 हो गया, 16 में से 8 जाएगा 8, इधर 2 में से 2 कुछ नहीं, कितना आया 80, यानी डी का मान आ गया 80, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप 108 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं, हल लिखते हैं पहले। यहाँ भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो ये तो बहुभुज का हो गया, तो समबाहुभुज बाह्य कोण का मान, जो बाहर होगा तो इसमें से घटा लेते हैं, 360 में से 108 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 72 डिग्री। अब इस समभुज इस भुजाओं की संख्या निकालना है किसकी, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का सूत्र हो जाएगा 360/72 डिग्री। काटो इसको, कितने से कटेगा ये 360/72, 2 से काटो, 2 कन 2 बचा 1, 2 8 16, 2 सुपरम सुपर और 2 3 6, 2 छाक 12। फिर काट देते हैं 18 कन 18, 18 सुपरम सुपर, 18 दूनी 36, 2 कन 2, 2 पंचे 10 बराबर कितना है 5। ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 39, चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं 4 3 2 1, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न 40 है, वर्ग वह है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये जो जिसके चारों कोण समकोण होते हैं वह समचतुर्भुज होता है। क्या होता है समचतुर्भुज, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है। इकाई 11 वाणिज्य गणित, प्रश्न 41, मिश्रधन बराबर होता है क्या, मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 समय, या मूलधन 1 माइनस 10/100 समय, या मूलधन और 1 प्लस 10/100 समयन मतलब समय, और चौथा है मूलधन 1 प्लस 10/100 समय। तो इसमें मिश्रधन बराबर होता क्या है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और इंटू 1 प्लस 10/100 और समय। ये इसमें पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न 42, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो जो वार्षिक जो प्रतिशत होता है उसको हम 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं।
तो ये हमारा 8% है। इसको 4 से जब भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो कितना आएगा 2%। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इकाई 12 बैंकिंग। प्रश्न नंबर 43, 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति कहलाता है वयस्क, अल्पवयस्क, वृद्ध, किशोर। तो 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति कहलाता है अल्पवयस्क। प्रश्न 44, चेक के प्रकार होते हैं 4, 3, 5, 2। तो चेक के 3 प्रकार होते हैं। ये प्रश्न नंबर दूसरा सही है। इकाई 13, वृत्त और चक्री चतुर्भुज। किसी वृत्त में उसके केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस तीसरा ऑप्शन सही है, समद्विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 46, पार्श्व चित्र में चक्री चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण CBE का मान होगा। तो ये तो एक चक्री चतुर्भुज है, तो इसमें हम हल करते हैं, लिखते हैं A और B C D ये 4 कोण हैं। तो चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना, 360। तो डायरेक्ट यहाँ पर हल करते हैं, हम लिखते हैं कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C और प्लस कोण D बराबर कितना हमारा होता है 360। अब ये कोण कितना दिया गया है 75 और B तो पता नहीं है कितना, C कितना दिया गया है, C दिया गया है 105 और D दिया गया है 115 बराबर 360 आएगा। कितना आएगा 360। अब ये जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 115 और 105 और 75। 5 5 10 5 15 का 5 हासिल हुआ 1, 7 1 8 1 9 और ये हो गए 2। कितना हुआ, तो ये 295 प्लस कोण B बराबर 360। अब कोण B बराबर आएगा 360 माइनस 295। तो यहाँ पर 295 यानी 360 में से 295 हम घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इधर बचा 5 हासिल लिया, 15 हो गए, 15 में से 9 हो गया तो 6 बचा। कितना बचा, यानी कोण B हमारे पास आया 65 डिग्री। अब ये कोण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये एक सरल सीधी रेखा है। तो कोण ये और ये कोण दोनों 180 डिग्री बनाएंगे। तो कौन सा, कोण ABC, कोण ABC और प्लस कोण CBE, कौन सा CBE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका मान कितना है 65 और CBE का मान कितना है पता नहीं, इसको ज्ञात करना है। तो ये प्लस का जाएगा, तो CBE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65। तो 180 में से 65 घटाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 का 1, 1 का 1। तो CBE का मान आया हमारा 115, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास ये पहला वाला सही है। इकाई 14, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। प्रश्न नंबर 47, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इसकी दो त्रिज्याएं OP एवं OQ इस प्रकार हैं कि POQ 120 डिग्री है। बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो PTQ का मान है तो कितना है, तो यहाँ पर सीधे हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो सीधे ये तो हमको पता ही है, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण PTQ बराबर 1/2 कोण POQ। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/2, ये है 120, 2 × 2 = 2 × 12, 10 60 डिग्री, यानी कोण PTQ बराबर आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इकाई 15 संख्यांकिकी। प्रश्न नंबर 48, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक है 13, 10, 12, 6।
तो इसमें देखना यह है कि सबसे गिनती जो है वो कौन सी गिनती सबसे अधिक बार आई है। तो 12 जो है 1 2 3 12 सबसे अधिक बार आई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इकाई 16 है संभावना अर्थात प्रायिकता। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष या पूंछ के ऊपर आने की संभावना होती है, अधिकतम, कम, समान, सबसे अधिक। तो संभावना समान होती है, ये ऑप्शन सही है। इकाई 17 कार्तीतल। प्रश्न 50 बिंदु 3 का मान -7 चतुर्थांश में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये माइनस माइनस जो ये होते हैं ये तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। इकाई 18 क्षेत्रमित मेंसुरेशन। प्रश्न नंबर 51 शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र है पाई आर एल, 2 पाई आर एच, 2 पाई या पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। अगला प्रश्न है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो तिरछी ऊंचाई होती है यल, तो यल बराबर 5 हो गया सेंटीमीटर, और एच कितनी है 3 cm। तो सूत्र होता है यल बराबर अंडर रूट, ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे करते हैं, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल हमारी कितनी है 5 इसकी घात लगी, एच हमारी 3 इसकी घात लगी, प्लस आर स्क्वायर। तो 25 बराबर 3 3 9 प्लस आर स्क्वायर। तो 25 से प्लस का आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यल आर स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, आर स्क्वायर स्क्वायर काटे रूट हटा, तो यहाँ कितना है 4 का वर्ग बराबर आर स्क्वायर काटा रूट हटा, तो आर बराबर 4 आ गया। कितना आया 4। तो यहाँ पर त्रिज्या ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है।